पूछ रहा है, कम से कम वो मुझे जज ना करे। कम से कम वो मुझे ये ना बोले कि अच्छा तुम सेक्स वर्क करते हो, अच्छा तुम गे हो, अच्छा तुम ट्रांसजेंडर हो, तो फिर तो तुम्हारे साथ होगा ही ये चीजें उनके जहन में पहले ही होती हैं। कोई सामने उनके साथ कुर्सी पे बैठेगा बाद में, उनके दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि अच्छा ये इस कम्युनिटी से है, तो फिर तो ये जरूर पॉजिटिव हो। अगर हम मिथ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो आज भी सोसाइटी में हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आज भी लोगों को लगता है कि साथ में खाने से एचआईवी हो सकता है, या फिर अगर साथ में सोने से एचआईवी हो सकता है, या फिर सेम कपड़े यूज करेंगे तो ऐसा हो सकता है। ये लास्ट ईयर की बात है, जहाँ पे साउथ इंडिया में एक लेडी जो थी वो एक तालाब में मृत पाई गई, और उसके बाद गांव वालों ने उस पूरे तालाब को खाली कर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लेडी जो थी वो एचआईवी पॉजिटिव थी। इंडिगो एयरलाइन, जो एक वेल नोन एयरलाइन है हमारे देश के अंदर, एक बच्चे की डेड बॉडी जब एक शहर से दूसरे शहर ले जानी थी, इंडिगो एयरलाइन ने मना कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बच्चा एचआईवी पॉजिटिव था, और उसकी डेड बॉडी इंडिगो ने डिनाई कर दी कि हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो आप खुद देखिए कि जब हम इतने वेल एजुकेटेड लोगों की हम बात करते हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे जो कि कभी स्कूल नहीं गए हैं, या फिर हमारे विलेजर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन जगहों पे तो क्या ही हाल होता होगा लोगों का। हमारे स्लम्स एरियाज हैं, आज भी लोगों को नहीं पता है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस क्या होती है, कॉन्डम यूजेस क्या होता है, कॉन्डम के साथ ल्यूब्रिकेंट यूज करना क्यों जरूरी होता है। और अगर हम बात भी करते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं वो एक शाई फीलिंग आती है। ये चीजें हैं जो चैलेंजेस बन के उभरती हैं, और यही कारण है कि कई बार अगर आप देखेंगे लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं, अपने प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, और बहुत सारे लोग उस सुसाइडल टेंडेंसीज की वजह से उसको एक्चुअल में सुसाइड अटेम्प्ट करके और अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। बट लोगों के जहन में ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है तो वो हेल्दी तो बिल्कुल नहीं होगा, वो देखने में एक बीमार इंसान होगा, वो ठीक से चल नहीं पाएगा, और मोस्टली वो बेड रिडन पर्सन होगा, जो कि एक मिथ है। लोगों को लगता है, लोगों को ये नहीं पता है कि एचआईवी क्या है और एड्स क्या है। कई बार लोग सामने से आएंगे और बोलेंगे अच्छा आपको एड्स है, देन उनको क्लियर करना पड़ता है दैट आई एम नॉट लिविंग विद एड्स, आई एम जस्ट लिविंग विद एचआईवी। हम हमेशा लोगों को सेफ सेक्स प्रैक्टिस के लिए इनकरेज करते हैं, और उनको हमेशा हम यही बोलते हैं कि आप हमेशा अगर मिलते हो किसी से, आप ये सोच के मिलो कि वो जो सामने वाला पर्सन है हो सकता है वो एचआईवी पॉजिटिव है। एंड साथ ही साथ जब हम कॉन्डम यूजेस की बात करते हैं, सेफ सेक्स प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ एचआईवी से बचना है। आप एसटीआई एसटीडीज भी होते हैं जो कि सेम जैसे एचआईवी फैलता है उसी के तरीके से फैलते हैं। टेस्टिंग के रिगार्डिंग बात की जाए तो टेस्टिंग के पीछे भी बहुत ज्यादा स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन अटैच है। एचआईवी अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता और सेक्स से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो शायद एचआईवी को भी उतना ही नॉर्मल ट्रीट किया जाता जितना कि हम कैंसर को करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई गे पर्सन है या ट्रांसजेंडर पर्सन है, तो लोग ऑलरेडी उनको एक ऐसी नजर से देखना शुरू करते हैं कि ये लोग जो हैं इनके मल्टीपल पार्टनर हैं, तो एचआईवी नहीं होगा तो और क्या होगा। कई बार लोग लिटरली सामने से बोलते हैं, डॉक्टर हो या काउंसलर हो, वो लोगों को डरा देते हैं कि जाहिर सी बात है आपने इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे हो, आपके इतने पार्टनर रहे हैं, आपने ये किया है, आपने वो किया है, तो एचआईवी नहीं होगा तो और क्या होगा। अब ये हो गया है तो अभी आपको तो भुगतना पड़ेगा। वो सीरियसली ये लैंग्वेजेस का यूज करते हैं।
तो कहीं न कहीं लोगों को वो डर होता है, वो दहशत होती है कि मैं जाऊँगा, जाने के बाद वो 50 सवाल-जवाब तो होंगे ही, लेकिन 50 सवाल-जवाब तो ठीक है हमारे डेटा के लिए ज़रूरी हैं, हमारे हेल्थ वाइज़ वो जानना ज़रूरी है। लेकिन जो भी वहाँ पूछ रहा है, कम से कम वो मुझे जज ना करे। कम से कम वो मुझे ये ना बोले कि अच्छा तुम सेक्स वर्क करते हो? अच्छा तुम गे हो? अच्छा तुम ट्रांसजेंडर हो? तो फिर तो तुम्हारे साथ होगा ही ये। ये चीज़ें उनके ज़हन में पहले ही होती हैं। कोई सामने उनके साथ कुर्सी पे बैठेगा बाद में, उनके दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि अच्छा ये इस कम्युनिटी से है तो फिर तो ये ज़रूर पॉज़िटिव होगा। और कई बार होता है कि अगर वो पॉज़िटिव नहीं होता है, ये इस तरीके के भी कई बार लोगों ने शेयर किए हैं एग्ज़ाम्पल्स कि उनका रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आया तो डॉक्टर उनको बोलते हैं, "अरे वाह! कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत-बहुत बधाई हो, आप बच गए हो, आपके आपके जिस तरीके से पार्टनर्स हैं या आप जिस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, इसको देख के तो आपके लिए ये चमत्कार है।" तो इस तरीके की जब भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी अनकम्फ़र्टेबल होगा। इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं या फिर वहाँ पे जाके वो डिस्कस कर सक क्योंकि उनको पता है कि अगर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हम जाएँगे, तो वहाँ पे मेरे जैसे ही लोग होंगे। अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं गे हूँ, तो मेरे सामने जो बैठा होगा वो भी गे हो सकता है, वो भी ट्रांसजेंडर हो सकता है, तो मैं फ्री होके बात कर सकता हूँ उनसे, मेरे को किसी तरीके का भेदभाव शायद फेस ना करना पड़े। तो ये एक कारण है टेस्टिंग को लेके, जो कि आज भी एग्ज़िस्ट करता है। हम चाहे कितना भी बोल दें कि हमने बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट कई जगहों पे आज भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं